मैं डॉक्टर प्रमोद चंद जोशी, मानवीय विद्या शाखा के ज्योतिष विभाग से आज आपके समक्ष बीए ज्योतिष द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र मुहूर्त विचार से आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। हम इस इकाई के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि मुहूर्त क्या है और यह क्यों आवश्यक है। इससे पहले भी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। यानी अन्य ग्रंथों में या अन्य किसी विषय में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, परंतु ज्योतिष में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सीधा संबंध सूर्य व चंद्र से है। तो इसी प्रकार ज्योतिष के 3 स्कंद माने गए हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। और सिद्धांत जो ज्योतिष है उसके अंतर्गत सारे गणित का विषय आता है। संहिता के अंतर्गत हमारे सारे भूमंडल पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन आता है। और होरा शास्त्र के अंदर मानव जीवन के शुभाशुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो उसी के अंतर्गत मुहूर्त एक विचार है, मुहूर्त एक प्रकरण है। तो उसको सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मुहूर्त है क्या। मुहूर्त शब्द मुह धातु में उरट प्रत्यय लगाने से मुहूर्त शब्द बनता है। ज्योतिष की दृष्टि से महर्षियों ने इस अपने अपने काल के अनुसार इसको अपने अपने विभागों में अलग अलग बताया गया है, परंतु इसमें जो मुख्य है वह 5 है को ही मुहूर्त में प्रधानता दी गई है। मुहूर्त जिस प्रकार इस ग्रंथकार ने बताया है कि वर्ष मासो दिनम लग्नम मुहूर्तश्चेति पंचकम कालस्यांगानि मुख्यानि प्रबलान्युत्तरोत्तरम। कि इस मुहूर्त प्रकरण में कि सर्वप्रथम क्या है? वर्ष है। वर्ष के बाद आता है मास, मास के बाद आता है दिन, और दिन के बाद आता है लग्न, तथा लग्न के बाद आता है मुहूर्त। अब यदि हमको कोई कार्य करना है तो कार्य करने के लिए यदि हमको कोई वर्ष अगर शुद्ध नहीं मिल पा रहा है तो हम मास की शुद्धि से ही उस कार्य को कर सकते हैं। अगर हमको मास की भी शुद्धि अगर प्राप्त नहीं हो पा रही है तो हम दिन की शुद्धि से उस कार्य को कर सकते हैं। यदि हमको दिन में भी कुछ अशुभ योग प्राप्त हो रहे हैं तो हम लग्न की शुद्धि से हम उस कार्य को कर सकते हैं। और यदि हमको लग्न भी अगर नहीं मिल पा रहा है उस दिन उस कार्य को करने के लिए तो हम सिर्फ मुहूर्त की शुद्धि से ही उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुहूर्त का वर्णन किया गया है। अब मुहूर्त होते कितने हैं? अब एक अहोरात्र यानी पहले दिन के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक का समय अहोरात्र का होता है। इस अहोरात्र में दिन के 15 मुहूर्त और रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। अब 15 मुहूर्तों में भी अगर 15 मुहूर्त दिन के हैं तो 15 मुहूर्त रात के हैं, तो इनका समय किस प्रकार से निर्धारण होगा? तो इस पर कहा गया है कि मुहूर्तस्य घटिका द्वयम, यानी एक मुहूर्त 2 घटी का होगा। तो 2 घटी का मान अगर यदि हम घंटा मिनट में बनाएं तो कितना होगा? क्योंकि सभी घटी और पल को तो जानते नहीं हैं। ज्यादातर लोग घंटा और मिनट के हिसाब से ही चाहते हैं कि मुहूर्त कितने समय का हो। तो 1 घटी का मान होता है 24 मिनट का, तो 2 घटी का मान हो गया 48 मिनट।
यही 48 मिनट क्या है, शुभ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को हम मुहूर्त यानी 2 घटी के मान को ही हम मुहूर्त कहेंगे। अब यह दिवा के 15 मुहूर्त जो हैं क्रमशः होते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय को हम 15 भागों में बांटते हैं। तो 15 भागों में बांटते हैं क्रमशः। 2 घटी का एक मुहूर्त हो गया। तो इसी प्रकार से 48 मिनट के हमारे 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के बन जाएंगे। अब इसमें भी हम देखते हैं कि एक आता है अभिजित मुहूर्त, कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त होता क्या है। प्रायः सभी लोग कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त में कोई भी कार्य करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। तो अभिजित मुहूर्त क्या है? तो अभिजित मुहूर्त जानने के लिए हमको दिनमान के 15 बराबर भाग करने पड़ते हैं, और 15 बराबर भाग करने के बाद भी उसके बाद जो दिनमान का जो 15 बराबर भाग करने के जो 8वां भाग होता है वह अभिजित मुहूर्त कहलाता है। अभिजित मुहूर्त, इसको विजय मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुहूर्त ऐसा होता है कि जिसमें सर्व कार्य, कोई भी अगर कार्य करना है, अगर समय हमको नहीं मिल पा रहा है, कोई अच्छा लग्न, अच्छा मुहूर्त उसमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हम यह अभिजित मुहूर्त में अगर उस कार्य को भी कर लेते हैं तब भी हमारे उस कार्य की क्या हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। तो और दूसरा, अभिजित मुहूर्त प्रत्येक शहर के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक शहर में सूर्योदय थोड़ा सा आगे और थोड़ा पीछे होता है। किसी शहर में 5 मिनट का अंतर आ जाता है, किसी शहर में 10 मिनट का, कहीं 15 मिनट का। तो उसी के हिसाब से अभिजित मुहूर्त होगा। प्रायः यह 11:45 से 12:30 तक यह मुहूर्त लगभग रहता है। तो इसी हिसाब से अन्य शहरों में भी इसको आगे पीछे करके हमको शुद्ध अभिजित मुहूर्त ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से हमको और भी अन्य मुहूर्त हैं, जैसे चौघड़िया मुहूर्त होता है एक। चौघड़िया मुहूर्त में भी क्या होता है, 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के होते हैं चौघड़िया में भी। और इसी प्रकार से इसमें भी 8 भाग, प्रत्येक मुहूर्त लगभग 2 घंटे का 1.5 घंटे का होता है जो चौघड़िया मुहूर्त है। तो इसी प्रकार से चौघड़िया मुहूर्त में भी उद्वेग है, द्वेष है, रोग है या अमृत है, शुभ है। तो इस प्रकार के मुहूर्त चौघड़िया में आते हैं। उसके बाद आता है एक विशेष जो बहुत प्रचलित होता है, राहु काल। राहु काल इस प्रकार से बनता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय को हम 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 8 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक दिन के हिसाब से वह राहु काल होता है। जैसे सोमवार को हमारा राहु काल प्रथम भाग, पहला जो भाग होगा वह राहु काल होगा। इसी प्रकार से मंगलवार को छठा भाग, जो दिनमान का छठा भाग जो होगा वह राहु काल होगा। ऐसे ही बुधवार को चौथा भाग राहु काल माना जाएगा, गुरुवार को 5वां भाग राहु काल माना जाएगा, तथा शुक्रवार को तीसरा भाग, दिनमान के तीसरे भाग को हम राहु काल की संज्ञा देंगे। ऐसे ही शनिवार को दिनमान के दूसरे भाग को हम राहु काल की संज्ञा देंगे, तथा रविवार को 7वां भाग जो होगा वह राहु काल होगा। इसमें कोई भी कार्य करना हो वह निषिद्ध बताया गया है, यानी अशुभ फल इसमें प्राप्त होते हैं। यदि आप कोई भी कार्य करना अगर इसमें शुरू करते हैं तो यह काल क्या है, बहुत ही निषिद्ध बताया गया, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। और दूसरा हमारा है, मुहूर्त की आवश्यकता क्या है, क्यों मुहूर्त देखना चाहिए? क्योंकि हर कोई प्राणी, हर कोई मनुष्य यह चाहता है कि जो भी वह काम करे उसको उसमें सफलता प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, तो इसलिए वह उस कार्य को करना चाहता है।
अगर यदि हम कि उस किसी भी कार्य को अगर करते हैं, उसमें यदि हम समय का ध्यान रखें, मुहूर्त का अगर हम ध्यान रखें, मुहूर्त अगर शुभ मुहूर्त में कोई भी काम करें, तो वह कार्य क्या हमारे लिए सफलतादायक होगा, सिद्धि प्रदायक होगा। तो इस कारण से हमको मुहूर्त, किसी भी कार्य में मुहूर्त को देखना चाहिए, वो भी शुभ मुहूर्तों को। अब इसमें से भी ये है सबसे पहले कि शुभ मुहूर्त किस किस प्रकार से होते हैं, किस किस कार्य के लिए हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के मुहूर्तों का वर्णन है। जैसे विवाह संस्कार के लिए है, जन्म नामकरण संस्कार के लिए है, उपनयन संस्कार के लिए है, नया नूतन ग्रह प्रवेश के लिए है, या ग्रह निर्माण के लिए है, भूमि पूजन के लिए है। इनमें अलग अलग मुहूर्तों का वर्णन है। क्योंकि यदि हम नूतन ग्रह प्रवेश का ही यहाँ पर वर्णन करें, तो यदि हमारा शुभ मुहूर्त में अगर ग्रह प्रवेश होगा, तो उस घर में आयु, आरोग्यता, वैभव, संपन्नता तथा धन, लक्ष्मी सभी का वास उस ग्रह में रहेगा। अन्यथा प्रायः यह देखा जाता है कि ग्रह प्रवेश तो कर दिया जाता है, अगर अशुभ मुहूर्त में किया गया ग्रह प्रवेश होगा, तो उस घर में रोग, द्वेष, कलह तथा मृत्यु संज्ञक अधिक समस्याएं उस घर में देखी जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई भी कार्य हो तो मुहूर्त के अनुसार, शुभ समय के अनुसार यदि हम उस कार्य को करें, तो हमारे जीवन में अत्यधिक सफलता, सुख, समृद्धि बनी रह सकती है। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।